गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पहला चैप्टर चल रहा था सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। पहले चैप्टर में अपन ने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट था सस्य विज्ञान, दूसरा पॉइंट था मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता और तीसरा पॉइंट था मृदा क्षरण एवं संरक्षण। आज हम चौथे पॉइंट के पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट अपना बीज, जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बीज क्या होता है? सबसे पहली चीज होगी बीज की परिभाषा। स्टूडेंट्स, बीज क्या होता है? देखो, बीज फूल, पत्ती, तना, जड़ आदि का वह भाग जो अपने समान नए पौधे को जन्म देता है। देखो, इसकी परिभाषा होगी दाना, जड़, फूल, पत्ती व तना का वह भाग जो समान स्वरूप के पौधों को जन्म देता है, बीज कहलाता है। देखो, बीज की परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट्स? दाना, जड़, फूल, पत्ती, तना का वह भाग जो अपने समान स्वरूप के पौधों को जन्म देने का कार्य करता है, उसको अपन बीज बोलते हैं। देखो, बीज जो अपन फसल उत्पादन करते हैं उसमें कई चीजें आवश्यक होती है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है बीज। यदि बीज अच्छा होगा तो सभी चीजों का सही ढंग से उपयोग होगा और सही ढंग से उनकी क्षमता काम में आएगी। अर्थात कह सकते हैं कि जो बीज है वो है दाना, जड़, फूल, पत्ती, तना का वह भाग होता है जो अपने समान ही सेम टू सेम कॉपी अपने पौधे विकसित करता है। या अपन बात करें इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। जो पुष्प होता है उसका परिपक्व बीजांड जो होता है, बीजांड कब बनता है? जब निषेचन हो जाता है, ठीक है, जब नर और मादा मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं और निषेचन के उपरांत बीजांड बनता है, तो पुष्प का जो परिपक्व बीजांड है उसको ही अपन बीज कहते हैं। देखो, बीज में होता क्या है? भ्रूणपोष होता है, बीज का आवरण होता है। जो भ्रूण होता है वो भ्रूण मेन चीज होती है जिसके द्वारा नया पौधा तैयार होता है। यदि भ्रूण उसका जीवित है, इसका मतलब वो अच्छा बीज है। यदि उसमें भ्रूण जीवित नहीं है, वो दाना ही है, भ्रूण नहीं है, इसका मतलब वो बीज उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक है, ये थी इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं उत्तम बीज के गुण कौन कौन से हैं। उत्तम बीज, देखो स्टूडेंट्स, उत्तम बीज होता क्या है? उत्तम बीज का मतलब होता है ऐसा बीज जो देसी किस्मों की अपेक्षा अधिक अपनी क्षमता रखता है, या कह सकते हैं ऐसा बीज जो देसी किस्मों की अपेक्षा 10 से 15% अधिक उपज देता है। उत्तम बीज के गुण, उत्तम बीज के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। स्टूडेंट्स, देखो, उत्तम बीज क्या होगा? जो देसी किस्मों की अपेक्षा 10 से 15% अधिक उपज देगा। ऐसा बीज जो देसी किस्मों की अपेक्षा 10 से 15% अधिक उपज देता है, उस बीज को अपन उत्तम बीज बोलते हैं। उत्तम बीज में हमेशा जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, आनुवंशिक शुद्धता होती है, वो अच्छी होती है। प्रमाणित बीज कह सकते हैं उसको। ठीक है, इसके गुण पढ़ते हैं कौन कौन से गुण है। पहला और इंपॉर्टेंट गुण है आनुवंशिक शुद्धता। आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। स्टूडेंट्स, आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है? आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। किसी भी अन्य किस्म का बीज उसके अंदर उपस्थित नहीं होना चाहिए। या कह सकते हैं कि कोई भी जो जीन है वो जीन सेम ही उसको पेरेंट्स का होना चाहिए, अदर पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए। मतलब कह सकते सबसे इंपॉर्टेंट है ये गुण तो अपना होना ही चाहिए। आनुवंशिक रूप से बीज 100% शुद्ध होना चाहिए। या कहा जा सकता है जो बीज आप काम में ले रहे हो वो बीज उस बीज की आनुवंशिक शुद्धता 100% होनी चाहिए। यदि आनुवंशिक शुद्धता 100% है तो वो सत्य प्रकार का बीज है। सत्य प्रकार का बीज मतलब शुद्ध प्रकार का बीज है, ओरिजिनल बीज है वो कुछ किस्म का। दूसरा है भौतिक शुद्धता, दूसरा गुण रहेगा भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी।
फिजिकल प्योरिटी। देखो स्टूडेंट्स, भौतिक शुद्धता का तात्पर्य क्या है? समान एक किस्म के बीज हैं, उनमें कई दूसरी किस्म के बीज मिल गए, या खरपतवारों के बीज मिल गए, या दूसरी फसल के बीज मिल गए, वो होती है अशुद्धि, है ना। तो भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, मतलब सब जो समान गुण स्वरूप वाले जो भी बीज है वही होने चाहिए, एक ही किस्म के बीज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरी किस्म के भी बीज है, या फसलों के भी बीज है, या किसी खरपतवार के बीज है। तो भौतिक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए। भौतिक शुद्धता, भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। भौतिक शुद्धता 100% के लगभग होनी चाहिए, 98 से 100% के लगभग होनी चाहिए। देखो जो बीज अपन बोते हैं उसकी 98% के लगभग भौतिक शुद्धता होती है। उसमें कटे पटे बीज नहीं होने चाहिए, रोगग्रस्त बीज नहीं होने चाहिए, सिकुड़े हुए अपरिपक्व बीज नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें अपन देखते हैं। यदि ये चीजें उसमें नहीं है तो वो कौन सा है? उत्तम बीज है। तीसरा है इसमें बीज ओज। तीसरा है बीज ओज, सीड विगर। देखो स्टूडेंट्स, बीज ओज क्या होता है? ओज मतलब होता है, जैसे कई बार बोलते हैं कि ओज, ये ओजपूर्ण इंसान है, मतलब उसमें गुणों का भंडार है, अच्छे अच्छे गुणों का भंडार है, मतलब उसकी बीज की उम्र अच्छी है, वो स्वस्थ है, उसमें कोई भी प्रकार का रोग नहीं है, वो कहीं ना कहीं अंकुरण की क्षमता अपने आप में ज्यादा रखता है, एक समय में ही अंकुरण करने की क्षमता रखता है, वो होता है बीज ओज। तो बीज ओज अच्छा होना चाहिए। अगली है उच्च अंकुरण क्षमता। अगला इसका गुण रहेगा उच्च अंकुरण क्षमता, हाई जर्मिनेशन परसेंटेज। हाई जर्मिनेशन परसेंटेज स्टूडेंट्स, हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी बोल सकते हैं, हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी। देखो उच्च अंकुरण क्षमता क्या होगी? देखो बीज की मात्रा का जो निर्धारण होता है, बोलते हैं अपन बीज दर बोलते हैं। फसलों में अपन देखते हैं कि बीज दर होती है, प्रति हेक्टेयर 3 से 4 किलो बीज आवश्यक होता है, किसी का 40-50 किलो बीज आवश्यक होता है, गेहूं में 80 से 100 किलो बीज आवश्यक होता है। तो वो अंकुरण, बीज की मात्रा अंकुरण की प्रतिशतता पर निर्भर करती है, कितने % बीज अंकुरित हो रहा है। तो अंकुरण का प्रतिशत ज्यादा होगा तो वो अच्छी क्वालिटी का या उत्तम बीज होगा। ठीक है, उत्तम। अपन देखें तो इसमें एक सारणी बनाई हुई है, एक सारणी के माध्यम से समझेंगे कौन कौन सी फसलों में किस प्रकार से न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला है गेहूं, जौ, चना। जेट और आईसीआर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं, जौ, चना होता है, उसका न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है 85%। यहां पर लिखना है न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत, न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत, न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत। ये सारणी बनानी है, इस सारणी के माध्यम से समझेंगे। इधर फसल का नाम आ जाएगा और यहाँ पर अपन फसलों के नाम के आधार पर अपन देखेंगे कि कौन कौन सी फसल में कितना कितना अंकुरण प्रतिशत है। गेहूं, जौ, चना का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना है? 85%। अर्थात इसका तात्पर्य यह है जितना बीज आप डालोगे उसका 85% बीज उगेगा, अंकुरित होगा। दूसरा है धान, जवार, तिल, बरसीम, रिजका। धान, जवार, तिल, बरसीम, रिजका। ये जो 5 फसलें हैं इनका जो न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत है वो होता है 80%। मतलब इनके जो 100 बीज वो हो गया, उनमें से लगभग 80 बीज तो उगेंगे ही उगेंगे, कंफर्म है ये। अगला है तीसरा बाजरा, मूंग, मोठ, अरहर, मूंग, मोठ, अरहर, चंवला, उड़द। ये जो फसलें इनका अंकुरण प्रतिशत होता है 75%, 75% जर्मिनेशन परसेंटेज। ये आईसीआर जेड एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ना कोई एक फसल का पूछा जाता है। गेहूं का अंकुरण प्रतिशत है, न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत है, मतलब तात्पर्य ये है कि गेहूं में जो अपन अंकुरित करवा रहे हैं फसल, या जब बो रहे हैं गेहूं को, तो उसमें कितने बीजों का अंकुरण हो रहा है? 85% बीजों का अंकुरण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन,
सूरजमुखी, सूरजमुखी, गंवार, इनका जो अंकुरण प्रतिशत है वो है 70%। इनके 100 बीज जब बोते हैं तो 70 बीजों का अंकुरण होता है। और अगला लास्ट है और इंपॉर्टेंट है कपास, कॉटन, जिसका है सबसे कम 65%। देखो अंकुरण प्रतिशत का तात्पर्य है कि जितने बीज आप बोओगे उसमें से कितने बीज उग रहे हैं। गेहूं में आप यदि 100 बीज बोओगे तो कम से कम उसमें 85 बीज उगेंगे, अर्थात अंकुरण प्रतिशत कितना हो जाएगा 85%। देखो अंकुरण प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या बटा बोए गए बीजों की संख्या, बोए गए बीजों की संख्या गुणा 100। ये सूत्र होगा अंकुरण प्रतिशत का। अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या गुणा 100। देखो माना कि अपन ने गेहूं के 100 बीज बोए, आपको ध्यान रखना कितने बीज बोए टोटल 100 बीज, 100 बीजों की बुआई की गेहूं के, ठीक है। ये कह रहा है कि 75% होता है। देखो अपन ने 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखा कि अंकुरित हो रहे हैं जो बीज, उनको गिन लिया, अलग अलग उनको जो 100 बीज बोए थे 2-3 दिन बाद अपन देखेंगे तो जो 85 बीज अंकुरित हुए हैं तो ऊपर लिखेंगे 85, अंकुरित बीजों की संख्या 85 है। 100 अपन ने बोए थे, 100 सूत्र में आता ही है, 100 से 100 कैंसिल, 85%, अर्थात गेहूं का जो अंकुरण प्रतिशत है वो कितना होगा 85%। ये घर में भी प्रयोग कर सकते हैं अपन, कोई भी 100 बीजों को बोएंगे 2 या 3 दिन बाद जब अंकुरण हो जाएगा उनका तो अंकुरित बीजों की संख्या आप गिन लो, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर 85% ही आएगा। ये एक औसत है, एवरेज है, यहाँ पर 84 भी आ सकता है, 86 भी आ सकता है, 87 भी आ सकता है और 82 भी आ सकता है। ये एक एवरेज दिया हुआ है आपको कि लगभग कम से कम इतना अंकुरण तो होगा ही होगा, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है और 1-2% कम भी हो सकता है। क्लियर, ये था अंकुरण प्रतिशत। तो 4 चीजें हो गई। पहला अपन ने पढ़ा आनुवांशिक शुद्धता, दूसरा गुण पढ़ा अपन ने भौतिक शुद्धता, तीसरा गुण पढ़ा था बीज ओज और चौथा गुण है उच्च अंकुरण क्षमता। उच्च अंकुरण क्षमता वाला ही बीज उत्तम बीज माना जाएगा, ठीक है। अगला है 5वां है नमी की मात्रा। 5वां गुण है नमी की मात्रा। देखो नमी सबसे इंपॉर्टेंट है, नमी की मात्रा। यदि जो भी बीज आप बुआई के लिए काम में ले रहे हो उसमें उचित नमी की मात्रा है, अर्थात अपन मान सकते हैं कि उसमें यदि उचित नमी है, उचित नमी का मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा नमी है, बहुत ज्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए। निश्चित नमी की मात्रा से अधिक मात्रा होने पर, निश्चित नमी की मात्रा से अधिक मात्रा होने पर रोग और कीटों का प्रकोप बीजों पर बढ़ जाता है। कई प्रकार के बीज में रोग हो जाते हैं जिसके कारण जब बीज को अपन खेत में बोते हैं तो बीज अच्छी अंकुरण क्षमता नहीं होती उसकी और अच्छा वृद्धि और विकास नहीं कर पाता है, ठीक है। तो निश्चित मात्रा में उसमें नमी होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए तो कम भी नहीं होनी चाहिए। यदि मात्रा कम हो गई नमी की तो कहीं ना कहीं भ्रूण सूख जाएगा, बीज सूख जाएगा, भ्रूण मर जाएगा उसमें। यदि भ्रूण मर गया तो उसमें बीज का अंकुरण होना निश्चित नहीं माना जाएगा, अंकुरण नहीं होगा। तो देखो भंडारण जब करते हैं, अनाज वाली फसलों का भंडारण करते हैं, अनाज वाली फसलों के भंडारण के लिए उनमें 10 से 12% नमी होना आवश्यक है। जब भंडारण करते हैं, देखो फसल की जब कटाई की जाती है तो नमी ज्यादा होती है, फिर फसल को अपन सुखाते हैं, सुखाने के बाद में उसमें थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसर से उसके दाने और चारे को अलग कर लेते हैं। फिर भी यदि उसमें नमी ज्यादा रह जाए तो आपको क्या करना है, उसको धूप में सुखाकर उसमें 10 से 12% तक नमी कर देनी है, जिससे उसमें कई प्रकार के जो रोग और कीट लगते हैं भंडारण में वो नहीं लगे और वो सुरक्षित रहे। तो उत्तम बीज में 10 से 12% नमी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, अगला गुण है इसका रोग मुक्तता, रोग डिजीज फ्री, रोग मुक्तता। कोई भी बीज या सीड काम में ले रहे हो आप, वो रोग मुक्त होना चाहिए। रोग मुक्तता का मतलब है रोग मुक्त होना चाहिए, कोई भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए उसमें,
ठीक है, उसका टेस्टिंग करके उसका पता लगाया जाता है कि रोग उसमें नहीं है। कई प्रकार के कवकजनित रोग होते हैं जो बीजों के द्वारा भी फैलाए जाते हैं। कैसे? कई प्रकार के जैसे रोग हैं, बाजरे में एक रोग होता है अर्गट रोग, ठीक है, बाजरे में अर्गट रोग, स्मट रोग होता है, सॉरी, बाजरे में एक रोग होता है स्मट रोग। स्मट रोग में क्या होता है कि जो दाने होते हैं दानों में पाउडर भर जाता है, भूरे या काले रंग का पाउडर भर जाता है। जब उन दानों को अपन बुआई के काम में लेंगे आगे, तो दानों से अंकुरण तो होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोग उस खेत में फैल जाएगा। तो रोग मुक्त होना चाहिए, उत्तम बीज होगा वो हमेशा रोग मुक्त होगा, ठीक है। अगला है परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिपक्वता। देखो परिपक्वता का मतलब क्या है, बीज पूर्णतया परिपक्व होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपरिपक्व अवस्था पर अपन ने कटाई कर ली जिससे बीज का रंग हरा है, बीज पूर्णतया विकसित नहीं हुआ है, बीज ने निश्चित आकार नहीं लिया है, बीज देखो इसके परिपक्व बीज के गुण क्या क्या है। जो परिपक्व बीज होगा वो सदैव सुडोल आकार का रहेगा, स्वरूप आकार बड़ा रहेगा बीज का, बीज चमकदार रहेगा, ये उसके लक्षण होते हैं। और जो अपरिपक्व बीज होता है वो हमेशा चमकदार नहीं रहेगा, चमकदार रहित रहेगा, उसमें चमक नहीं रहेगी, उसमें कहीं ना कहीं उसमें सिकुड़न रहेगी बीज में, बीज का आकार छोटा रहेगा। तो ध्यान रखना है बीज पूर्णतया परिपक्व होना चाहिए। यदि बीज पूर्णतया परिपक्व होगा तो ही उसकी अंकुरण क्षमता और पौधे का वृद्धि और विकास अच्छा होगा। तो ध्यान रखना है बीज का पूर्णतया परिपक्व होना आवश्यक है। अगला है पॉइंट वास्तविक उपयोगिता मान, वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू, वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू, वास्तविक उपयोगिता मान। देखो वास्तविक उपयोगिता मान क्या है, वास्तविक उपयोगिता मान बीज का वह मान है जो भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता को ध्यान में रख के किया जाता है। भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता और जो अंकुरण प्रतिशत है उसको ध्यान में रख के किया जाता है। कम से कम वास्तविक उपयोगिता का मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। मैं बताऊंगा अभी सूत्र के द्वारा किस प्रकार ये वास्तविक उपयोगिता का मान निकाला जाता है। इतना ध्यान रखना, रियल वैल्यू ऑफ सीड 75% से लेस देन नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा आ रही है तो वो अच्छी क्वालिटी का बीज है, वो अपने बॉय के लिए अपन उसको काम में ले सकते हैं। यदि इससे कम आ रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने नुकसानदायक है, अपने लिए नुकसानदायक है। देखो अपन वास्तविक उपयोगिता मान देखते हैं किस प्रकार इसको ज्ञात किया जाता है, क्या इसका सूत्र होता है। देखो इसका सूत्र है रियल वैल्यू, रियल वैल्यू बराबर, रियल वैल्यू बराबर अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत गुणा भौतिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत गुणा भौतिक शुद्धता बटा 100। ये इसका सूत्र होता है रियल वैल्यू यानी वास्तविक उपयोगिता मान का सूत्र है अंकुरण प्रतिशत गुणा भौतिक शुद्धता बटा 100। स्टूडेंट्स देखो इसमें इस सूत्र के द्वारा रियल वैल्यू या भौतिक जो उपयोगिता मान है, वास्तविक उपयोगिता मान है, वो कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो मान लो एक नमूना है, बीज नमूना है, बीज नमूना, बीज नमूना दिया हुआ है और बीज नमूने में अपने को दिया हुआ है कि उसका अंकुरण प्रतिशत 84% है, अंकुरण प्रतिशत 84% है, दिया हुआ है अपने को। भौतिक शुद्धता अपने को दी हुई है, भौतिक रूप से वो 92% शुद्ध है, ठीक है, भौतिक शुद्धता 92% है। देखो इसमें अब करना क्या है, जो अपने सूत्र दिया हुआ उसमें पुट करना है 80 गुणा 92/100, 0 से 0 कैंसिल, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप अपॉन 10, ठीक है। तो ये आया 736/10, ठीक है। 736/10 में 10 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 73.6%। इसका मतलब ये 75% से कम है। ये मान यदि 75% से कम आ रहा है इसका मतलब इस बीज का उपयोग अपन नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना है रियल वैल्यू का सूत्र ये अपने सिलेबस में ज्यादा नहीं है डिटेल, आगे ये प्रैक्टिकल में डिटेल आएगी। क्लियर। लास्ट अपना पॉइंट रह जाता है इसका, लास्ट जो गुण है वो है बीज की जीवन क्षमता।
बीज की जीवन क्षमता, लॉन्गिविटी कितनी है बीज की जीवन क्षमता, बीज कितने समय तक जीवित रह सकता है, कितना, जितना अच्छा ज्यादा बीज होगा, जितने उसमें अच्छे गुण होंगे, वो लंबे समय तक उसका भ्रूण सुरक्षित रह सकता है। तो ये 9 थे बीज, उत्तम बीज के गुण। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, आगे अगला पॉइंट अपना बीज के प्रकार। अगला पॉइंट है बीज के प्रकार। देखो स्टूडेंट्स, बीज कुल 4 प्रकार का होता है। बीज 4 प्रकार का होता है। जब बीज का उत्पादन किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से जब उत्पादन किया जाता है, तो प्रयोगशाला में उसका उत्पादन करते हैं। प्रयोगशाला से लेकर किसान तक पहुंचने में 4 श्रेणियों में विभक्त होता है बीज। कितनी श्रेणियों में विभक्त होता है? 4 श्रेणियों में। प्रयोगशाला से किसानों तक, प्रयोगशाला से किसानों तक पहुंचने में उसको 4 श्रेणियों से होकर गुजरना पड़ता है। वो 4 प्रकार है, उसके श्रेणियां हैं, वो 4 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है ध्यान से समझते हैं अपन। देखो स्टूडेंट्स, पहला है मूल केंद्रक बीज, न्यूक्लियस सीड। मूल केंद्रक बीज, न्यूक्लियस सीड। मूल केंद्रक बीज अर्थात न्यूक्लियस सीड। सबसे पहला या प्रारंभिक जो बीज होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस सीड या मूल केंद्रक बीज। देखो स्टूडेंट्स, मूल केंद्रक बीज में क्या क्या होता है? आनुवांशिक इसके गुण जो होते हैं, ये जो मूल केंद्रक बीज होता है सबसे प्रारंभिक बीज होता है। प्रारंभिक बीज, सबसे पहला बीज, किसी भी फसल का पहला कोई बीज उत्पादन आप कर रहे हो तो सबसे पहले जो उत्पादन होगा वो मूल केंद्रक बीज का उत्पादन होगा। ठीक है, कम मात्रा में होता है ये बीज जो होता है वो बिल्कुल बहुत कम मात्रा में होता है। आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता 100% होती है इसकी। भौतिक रूप से भी ये 100% शुद्ध होता है और आनुवांशिक रूप से भी ये 100% शुद्ध होता है। किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? पादप प्रजनक की देख में उत्पादन होता है। पादप प्रजनक जो प्लांट ब्रीडर होता है, पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादन, पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादन होता है। ये 4 चीजें आपको इस बीज के बारे में याद रखनी है। पहला बीज है, सबसे पहला बीज कौन सा है? बीज उत्पादन करते हैं तो सबसे पहला बीज कौन सा है? तो पहला बीज कौन सा होगा? मूल केंद्रक बीज। सबसे बहुत कम मात्रा में उत्पादित होने वाला बीज कौन सा है? मूल केंद्रक बीज। आनुवांशिक और भौतिक रूप से 100% शुद्ध होता है। पादप प्रजनक की देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, देखो मूल केंद्रक बीज में ध्यान में रखना है, जो इसकी जो पैकिंग होती है, पहली बात तो होती नहीं है, जो पैकिंग होती है उसमें किसी भी प्रकार का टैग कलर नहीं होता। किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता, किसी भी कलर का ये किसी भी रंग का टैग नहीं होता। पूछा जा सकता है क्योंकि अलग अलग बीज के जो पैकेट आते हैं उसके ऊपर अलग अलग रंग का लेबल लगा रहता है। ठीक है, तो इस पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता, किसी भी रंग का टैग नहीं होता है। ये था मूल केंद्रक बीज। दूसरा बीज है अपना, पहला आ गया मूल केंद्रक, दूसरा प्रकार है अपना प्रजनक बीज। प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। देखो स्टूडेंट्स, प्रजनक बीज का तात्पर्य क्या है? प्रजनक बीज यह मूल केंद्रक बीज की संतति है। यह मूल केंद्रक बीज की संतति है। किसकी संतति है? मूल केंद्रक बीज। देखो मूल केंद्रक बीज था, उसको मूल केंद्रक बीज प्राप्त हो गया, उसको जैसे ही उसकी सीजन आई दोबारा उसको उगाया, जो बीज उत्पादित हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रजनक बीज बोलेंगे। इसकी भी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता
आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता 100% होती है। प्रजनक बीज की भी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता 100% होती है। अगला बात करें इसका उत्पादन भी पादप प्रजनक की देखरेख में होता है। पादप प्रजनक की देखरेख में, इसका उत्पादन किसकी देखरेख में होता है? पादप प्रजनक की देखरेख में होता है। इसमें जो कलर होता है, इसके टैग का कलर, टैग का रंग क्या होता है? सुनहरा पीला रंग, गोल्डन येलो कलर। इंपॉर्टेंट है ये, जेडीसी एग्जाम में पूछते हैं प्रजनक बीज के टैग का रंग कैसा होता है, तो वो होता है सुनहरा पीला रंग, ठीक है, गोल्डन येलो कलर। ये था प्रजनक बीज। देखो जब इसका मूल केंद्रक बीज का गुणन किया जाता है, दोबारा बो के इसको गुणन किया जाता है, इसका गुणन करने से के पश्चात कौन सा बीज प्राप्त होता है? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज मूल केंद्रक बीज की संतति होती है, ठीक है, आनुवांशिक और भौतिक रूप से 100% शुद्ध होता है। पादप प्रजनक की देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है और जो टैग का कलर होता है वो सुनहरा पीला रंग होता है, ठीक है। इसके अलावा ये आधार बीज का स्रोत होता है। आधार बीज का स्रोत मतलब आधार बीज इसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन। ये थे दूसरा प्रकार का बीज, प्रजनक बीज। स्टूडेंट्स तीसरा बीज है आधार बीज, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड, आधार बीज। देखो स्टूडेंट्स आधार बीज कहां से प्राप्त होगा? प्रजनक बीज के गुणन से। प्रजनक बीज के गुणन से जो प्राप्त होता है उसको आधार बीज बोलते हैं। पहले मूल केंद्रक बीज प्राप्त हुआ था, उसको बो दिया अपन ने, पहले मूल केंद्रक बीज प्राप्त हो गया, ठीक है, उसको बो के अपन ने प्राप्त कर लिया। दूसरे नंबर प्रजनक बीज, प्रजनक बीज तैयार हो गया, उसको दोबारा बोया, जैसी सीजन आती है दोबारा बोया और उससे प्राप्त अपन ने कर लिया आधार बीज, ठीक है। तो प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त, ठीक है। इसमें ध्यान में रखना है कि जो इसकी आनुवांशिक शुद्धता है, आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता वो होती है 98%। 98% आनुवांशिक रूप से और भौतिक रूप से ये शुद्ध होता है, ठीक है। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा इसको उत्पादित किया जाता है। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा या संस्था की देखरेख में उत्पादन। ये दोनों बीज पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादित हो रहे थे। आधार बीज बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में उत्पादित होता है। टैग कलर कैसा होता है? टैग का रंग कैसा होता है? सफेद रंग, व्हाइट कलर। ध्यान रखना आधार बीज का जो भी पैकेट होगा उसके ऊपर व्हाइट कलर का टैग होगा, उस टैग से अपन पहचानेंगे ये आधार बीज है, ठीक है। जैसे इसमें प्रजनक बीज का रंग था सुनहरा पीला कलर, ठीक है, मूल केंद्रक बीज पर कोई कलर नहीं होता। अगला और लास्ट है अपने पास चौथा प्रकार है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। लास्ट है सर्टिफाइड सीड। प्रमाणित बीज। स्टूडेंट्स प्रमाणित बीज क्या होता है? प्रमाणित बीज आधार बीज की संतति को कहा जाता है। आधार बीज की संतति को ही प्रमाणित बीज कहा जाता है। प्रमाणित बीज बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा की देखरेख में ही होता है, ये सेम रहेगा। बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है। जो किसानों को बीज मिलता है, किसान जो बीज लेते हैं अपने खेत में बोने के लिए, वो हमेशा प्रमाणित बीज होता है और प्रमाणित बीज ही काम में लेना चाहिए। पूछा जा सकता है किसानों के द्वारा काम में लिए जाने वाला कौन सा बीज है? वो है प्रमाणित बीज, ठीक है। बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में होता है। आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता 98% होती है। आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता 98% होती है।
बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। ये किसकी संतति है? आधार बीज की संतति है। ये आधार बीज की संतति माना जाता है इसको। किसानों को कौन सा बीज उपलब्ध होता है? प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है। कलर कैसा होता है? टेग कलर, टेग का रंग नीला, नीले रंग का टेग रहता है। इसका जो पैकेट होता है उस पर नीले रंग का टेग रहता है। ये होता है प्रमाणित बीज। ठीक है, ध्यान में रखना है ये चीजें। 4 प्रकार के बीज होंगे। सबसे पहला जो प्रारंभिक बीज होगा वो होगा मूल केंद्रक बीज, दूसरा प्रजनक बीज, तीसरा आधार बीज और चौथा प्रमाणित बीज। ठीक है, भारत में 4 प्रकार के बीजों का उत्पादन होता है। भारत में 4 प्रकार के बीजों का उत्पादन होता है। लेकिन देखा जाए ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में तो एक और बीज होता है, रजिस्टर्ड सीड। ठीक है, पंजीकृत बीज। तो ध्यान में रखना है उसको भी, वो अपनी सिलेबस में नहीं है, अपनी नहीं आता इतना, उसका ध्यान रखना है। उसका टेग कलर ध्यान रखना है। वो पंजीकृत बीज नाम है उसका, पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज के टेग कलर आपको पूछा जाता है, या ऐसा पूछा जाता है कि भारत में उत्पादित नहीं होने वाला बीज कौन सा है? वो है पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड। बैंगनी कलर का टेग होता है इस पर, टेग कलर पूछा जाता है JEE एग्जाम में। तो मूल केंद्रक बीज पर किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता। प्रजनक बीज पर सुनहरा पीला रंग होता है। आधार बीज के लिए कौन सा कलर होता है? सफेद। प्रमाणित बीज के लिए नीला रंग होता है। और जो पंजीकृत बीज होता है उसके लिए कलर, उसका कलर कैसा होता है? बैंगनी कलर होता है। उसके टेग का कलर बैंगनी होता है। ठीक है, इस लेक्चर में अपन इतने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके उत्तम बीज उत्पादित कैसे करते हैं वैज्ञानिक तकनीक से, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और लास्ट जो अपना पॉइंट रह जाएगा बीज की सुषुप्त अवस्था, उसके बारे में ये डिटेल से पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।